ओम शांति। हमारे सभी के जीवन में वर्तमान समय सभी अनुभवी हैं कि हमारे जीवन में सभी परिवारों में कुछ न कुछ चिंता लगी हुई है। कोई भय है, डर है, किसी न किसी रूप की चिंता है। किसी को सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए हम चिंतित रहते हैं। सपोज किसी को कोई बीमारी है, कोई बीमार है, तो उसे अपनी बीमारी की चिंता है। किसी को सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उसको नौकरी की चिंता है। कोई गरीब है, उसके पास धन नहीं है, तो उसको धन की चिंता है। किसी के पास बच्चे नहीं है तो उनको बच्चों की चिंता है। कईयों को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। तो इसी तरह से ये तो हुआ घर के लेवल पर। इसके अलावा भी अनेक धर्मों में भी हम देखें या हम राजनीतिक स्तर पर भी देखें, पॉलिटिकल लेवल में भी चिंताएं हैं। सबको अपनी कुर्सी की चिंता तो सबसे पहले है, और इधर उधर अपोजिशन पार्टी की अपोजिशन, ये सब तो गुटबाजी चली हुई है। ये हुआ पॉलिटिकल लेवल पे चिंता, अपने कुर्सी की चिंता, कुर्सी को बचाने की चिंता। फिर दूसरी तरफ देखो, अनेक बीमारियां अचानक आ जाती हैं, उसके लपेटे में जो आ जाते हैं, फिर उनको उनकी चिंता। प्रकृति की तरफ से भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं आंधी तूफान बहुत कुछ नुकसान करके चला जाता है। कहीं आगजनी हो रही है। तो इस तरह से हर लेवल पे हर मनुष्य, चाहे वो बहुत उच्च कोटि का है, चाहे निम्न है, चाहे मध्यम वर्ग का है, सभी किसी न किसी चिंता से ग्रसित हैं वर्तमान समय। और जब उनसे बोले भाई चिंता क्यों करते हो, तो क्या कहते हैं, बहन जी चिंता तो नेचुरल है, चिंता नहीं होगी तो क्या होगी। वो उसके रीति से वो ठीक भी हैं। तो हॉस्पिटल्स में आप मरीजों को देखकर आओ, उनको देखकर इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो हर तरह से चारों तरफ हम देखते हैं, और हर वर्ग से, हर वर्ग में, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे ग्रस्त व्यवहार में है, ऑफिस में है, बिजनेस में है, हर जगह उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स हैं। फिल्म जगत के हीरो हीरोइन, किसी को भी देखो, किसी भी तरफ देखो, हर जगह बहुत चिंता है सभी को। सबकी अपनी अपनी चिंताएं अलग तरीके से हैं। भय है, डर है। अब इसको हमें कैसे इसको ठीक किया जाए ताकि हम सभी निश्चिंत हो जाएं, भय मुक्त हो जाएं, निर्भय बन जाएं, निडर बन जाएं। कैसे बन सकते हैं
इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, इसकी कोई दवाई नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल ज्ञान, आत्मिक बल चाहिए। आत्मिक बल से ही हम इन विषमताओं से ऊपर उठ सकते हैं। पर आजकल की दुनिया में सभी इतने बिजी हो रखे हैं कि उनको अपने लिए टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि समस्याओं में ही घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी को कैसे ठीक करना है, ताकि हम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बने। तो सबसे पहले हर चीज को छोड़ के मुझे अपने पर ही फोकस करना है। क्या फोकस करना है? कि मुझे खुद को ही पहले अपनी चिंताओं से निकालना है। जो भी मेरी चिंताएं हैं, पहले आदमी खुद पे वर्क करेगा ना, तभी दूसरों को सिखाएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। सपोज मैं अपना ही लेती हूं, या आप अपने बारे में सोच सकते हैं। अपने को सामने रखें और अपने बारे में ही सुने कि मुझे क्या करना है। देखो, कहा जाता है कि चिंता चिता समान है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। आप सब जानते हैं इस चीज को। तो चिंता तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, फिर भी मन से हटती नहीं है चिंता। तो अब अपने पे फोकस करो कि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे परेशान नहीं रहना है, सदा खुश रहना है। ये मुझे अपने आप से बात करनी है। ये मुझे अपने आप पर, स्वयं पर कार्य करना है। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी गुरु के पास नहीं जाना है, किसी टीचर के पास नहीं जाना है, किसी काउंसलर के पास नहीं जाना है। मैं स्व ही स्व का टीचर हूं। क्यों? क्योंकि मैं ही अपने आप को सबसे बेस्ट जानती हूं। तो खुद अपने पे क्या काम करना है? सबसे पहले जब हम सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमारा मन शांत होता है, एकदम चित्त शांत होता है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट मिला और आत्मा को भी शांति मिली। तो हम बहुत शांत, फ्रेश होते हैं। उस समय आप जो भी थॉट क्रिएट करेंगे, संकल्प करेंगे, हमारा जो भी सोचेंगे, सुबह सुबह हमारा अंदर से अच्छा ही सोच निकलता है। परमात्मा को भी, भगवान को भी सुबह सुबह ही याद करते हैं, ताकि पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। इसी तरह से हमें अपने लिए भी क्या सोचना है पूरे दिन? अपनी खुद की प्रोग्रामिंग करनी है। पूरे दिन की दिनचर्या कैसे मुझे करनी है, किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे सोचना है, सिर्फ अपने पे फोकस करो। और सुबह सुबह हम सबसे पहले ये सोचेंगे, उठते ही परमात्मा को याद करो, और फिर अपने लिए सोचना है कि आज मुझे पूरे दिन खुश रहना है। जो भी कार्य करना है, चाहे कैसा भी कार्य हो, अच्छा भी कार्य हो, कुछ अच्छा नहीं भी हो, जो मुझे करना पड़ रहा है, वो भी कार्य मुझे खुश होकर करना है। मतलब हर कार्य को मुझे खुश होकर करना है, दुखी होकर नहीं करना है। कैसा भी कार्य हो, चाहे आपकी पसंद का है, चाहे आपकी नापसंद का है, अगर करना पड़ रहा है तो उसको भी दुखी होकर नहीं करना। हम बहुत दुखी होकर करते हैं, अनचाहे मन से करते हैं। तो क्या करना है? खुश होकर करना है।
तो देखो, कार्य करने से ही आपकी जो ऊर्जा आपके अंदर आती है, उत्पन्न होती है, वो आपकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव सकारात्मक फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, ऊर्जा का प्रवाह होगा, क्योंकि हर कार्य को मुझे खुश होकर ही करना है और पूरे दिन मुझे खुश ही रहना है। अब आप कहेंगे कभी कभी तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है बाहर हो रहा है ना, बाहर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोज आपको कुछ कोई उल्टा सीधा बोल के चला गया, 4 लोग भी हैं, तो आपका मूड एकदम कैसा होगा? 4 लोगों के बीच में मुझे ये बोल दिया, तो हमारा क्या हो जाता है? मन दुखी हो जाता है, इंसल्ट फील होती है। अब यहीं पे काम करो, वो बाहर वाला था, उसका बोलना न बोलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसकी मर्जी, मेरे से अच्छा भी बोल सकता है, मेरे से गलत भी बोल सकता है। उसने मुझे गलत बोल दिया, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। क्या मेरे हाथ में है? मुझे खुद को ठीक करना मेरे हाथ में है। तो क्या ठीक करना है? मैंने प्रॉमिस किया था सुबह सुबह अपने आप से कि मुझे सदा खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना है, कोई चिंता नहीं करना, कोई दुख नहीं करना। सुबह सुबह ये प्रॉमिस किया है ना, तो उसके पूरे दिन हर तरह के सीन आएंगे, हर तरह की बातें भी आएंगी, लेकिन उन सब के होते हुए भी मुझे खुद को खुश रखना है। उनकी बातों में नहीं आना, उनकी उस बातों के प्रभाव में नहीं आना। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। क्या हम सबको ठीक कर सकते हैं? हाँ, एक काम हम अवश्य कर सकते हैं कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद को ठीक रख सकते हैं। तो जो चीज मेरे हाथ में, मैं उस पर काम करूं ना। जो चीज है ही बाहरी, मेरे पे उसका वश नहीं है, तो उसके लिए सोचना और चिंता करना या दुखी होने से क्या फायदा? दुखी होकर मैं अपनी खुशी और गायब कर दूं। क्यों गायब करूं? अपना ही नुकसान करूं? तो इस चीज पे काम करना है। हम करते नहीं है, सोचते भी नहीं है। सुबह सुबह सोचना है, मन में बिठा लेना है इस बात को, और फिर पूरे दिन उस पे काम करना है। अब जब हम सोचेंगे नहीं तो काम कहां से करेंगे? सुबह फ्रेश माइंड से उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, उसको याद करो और फिर अपने से बातें करो। आज मुझे पूरा दिन कैसे गुजारना है? मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें आ सकती हैं, बातें आ सकती हैं, समस्याएं भी आ सकती हैं जो मुझे नहीं पता। कभी थोड़ी पता होता है अचानक कोई कुछ क्या हो जाए, क्या आ जाए। किसी तरफ से कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे अपने आप को पूरे दिन सही रखना है, खुश रखना है। अपना ध्यान तो मैं रख सकती हूं ना, तो मुझे करना क्या है? और दूसरी चीजों को देखना ही नहीं है, और दूसरों को भी ठीक नहीं करना है। सिर्फ एक ही काम करना है, अपने को ठीक रखना है। इस चीज पे ध्यान देना है पूरे दिन। सारे काम भी करने हैं, सब कुछ करना है जो हम अपनी दिनचर्या में करते हैं। सब कुछ करते हुए एक चीज का अटेंशन रखना है कि मुझे खुश होकर सब काम करना है, खुशी खुशी करना है, खुशी खुशी रहना है। किसी के कुछ करने से मेरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और हमें किसी और के लिए गलत भी नहीं करना साथ के साथ। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी करूं और बस खुश रहूं। खुश भी हम तभी रह सकते हैं
जब हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें। जब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो खुश रहेंगे ना कि भाई हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो मैं खुश रह सकती हूं ना। तो खुश रहने की भी ये शर्त है कि मैं तभी खुश ठीक तरह से रह पाऊंगी जब मैं दूसरों के लिए कुछ गलत ना सोचूंगी और ना करूंगी और ना बोलूंगी, तभी खुश रह पाएंगे ना। और दूसरों ने कुछ मेरे साथ गलत भी किया या कोई ऐसी समस्या आ गई जो मैंने सोची भी नहीं थी, उस चीज को भी मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया और खुशी खुशी उस पर काम किया, दुखी होकर नहीं, खुश होकर काम किया। तो शाम तक मेरी खुशी, जब मैं रात को सोने से पहले सोचूंगी तो मुझे क्या होगी? खुशी और खुशी होगी कि आज मैंने पूरे दिन बिल्कुल सब अच्छा किया, अपना भी ध्यान रखा, अपनी खुशी को भी बनाए रखा और साथ साथ दूसरों को भी हमने कुछ गलत नहीं किया, ना परेशान किया, ना नुकसान किया, ना कुछ बुरा भला बोला, कुछ भी नहीं, और अपनी खुशी भी बनी रही। तो यही तो हम चाहते हैं ना। तो कोई चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। देखो, चिंता हम ज्यादातर क्या करते हैं? भविष्य की चिंता करते हैं। कोई बीमारी आ गई, माना हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो हम उसकी चिंता करते रहते हैं। अब वो क्या बोला? चिंता चिता के समान है। तो चिंता करने से वो बीमारी और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। जितने दिनों में ठीक होगी उससे ज्यादा दिन टाइम वो लेगी, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन पे भी उसका असर होता है और तन पे भी उसका असर होता है। मन भी परेशान तो मन भी कमजोर हो जाएगा और तन भी कमजोरी फील करेगा। तो बीमारी कैसे ठीक होगी बताओ? वो तो और ज्यादा समय लेगी ठीक होने में। तो कोई भी काम हम चिंता से कोई फायदा नहीं है, पहली बात तो। अब आप देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं। हर एक को किसी ना किसी की चिंता होती है। किसी को नौकरी की चिंता, किसी के पास धन नहीं है तो धन की चिंता, किसी को बीमारी है तो बीमारी की चिंता, किसी के पास और किसी चीज की चिंता। सो मैनी, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो क्या करना है? इनसे दूर रहने के लिए चिंता से कोई फायदा नहीं है। चिंता एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव हमें और नीचे को ले जाता है और कमजोर बनाता है। चीजों को ठीक करने की बजाय और वो खराब होती हैं। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। तो उस समय हम सही डिसीजन, निर्णय नहीं ले सकते। हमारा निर्णय भी गलत हो सकता है और शरीर भी कमजोर हो जाता है चिंता करने से। तो हम उस परिस्थिति में ठीक से काम नहीं कर सकते। तो वो और भारी महसूस हो गई। वो जितनी थी उससे भी और भारी लगेगी। जितनी जल्दी वो ठीक होगी उससे और ज्यादा टाइम लेगी। तो उसकी बजाय अगर हम उसको खुशी खुशी, चलो कोई बीमारी आ गई तो हम उसको खुशी खुशी ही उसको एक्सेप्ट करें। आ गई, अब एक छू मंतर की तरह तो जाने वाली नहीं है। कोई भी चीज ले लो, ये तो एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूं बीमारी का। हर परिस्थिति में हम ऐसे ही सोचें कि बीमारी आ गई, अब वो एक सिंगल, उसमें तो मैं उसको भगा नहीं सकती। आई है तो पहले ठीक होने में टाइम लगेगा, इलाज कराना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, जो भी है, तो वो अपना समय लेकर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने चिंता की, मैं दुखी होने लगी और दूसरों को भी इधर उधर, ये मुझे क्या हो गया, ये बीमारी आ गई, दर्द होता है मुझे, फला यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे कर करके हम उस चीज को और बढ़ा देते हैं और खुद दुखी भी होते हैं और कमजोर भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर की दवाई तो काम करती है,
लेकिन साथ साथ हमारा जो स्टेमिना होता है, हमारी जो सोच होती है उस परिस्थिति में, और किसी भी चीज को खुशी खुशी जल्दी ठीक किया जा सकता है। हिम्मत, पहली बात तो भयभीत नहीं होना है, निर्भय। कितनी भी बड़ी समस्या ना क्यों ना आ जाए, ऐसे भी कहा जाता है कि पहाड़ से भी 100 गुना बड़ी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी घबराना नहीं है। घबराने से, चिंता करने से तो और ही उल्टा हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम भी परेशान और भी बहुत परेशान। तो हर हालत में, हर परिस्थिति में पहले तो चिंता छोड़ दो, वो किसी काम की नहीं है। फ्री माइंड से रहना है, क्योंकि जितना माइंड हमारा फ्री रहेगा, और खुश भी रहना है कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो क्योंकि ऐसे अपने आप को रखने से हम उस समस्या को जल्दी से हल कर सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो निर्भय होकर रहना है। निर्भयता का गुण एक बहुत बड़ा गुण है। आप देखो, कई लोग क्या होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं, है ना। अब जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिखाते हैं। हनुमान जी को क्या दिखाते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आ गया। तो ये महावीर की निशानी है ना। तो ऐसे ही हम भी हर परिस्थिति में महावीर बन के रहें, बहादुर बन के रहें, निडर होके रहें, निर्भय होके रहें। तो उस समस्या को, उस सिचुएशन को, जो भी हमारे सामने आई है, उसको हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है। देखो, छोटी सी बात को हम अपनी सोच के द्वारा छोटी बात को बड़ा भी बना सकते हैं, और बड़ी बात को छोटा भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, बड़ी बात को छोटा बनाना है। तो हमारी सोच पर बहुत डिपेंड करता है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे वो सहन करने वाली हो, चाहे असहनीय हो, चाहे कितनी भी घातक परिस्थिति क्यों ना हो, कोई ऐसा हमारे साथ अनहोनी हो गई तो भी क्या करना है, निश्चय रखना है अपने, किसके ऊपर, अपने ऊपर निश्चय, कि मैं इसको हल कर लूंगी, मैं इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, इस समस्या को मैं ठीक कर सकती हूं, मैं ठीक कर लूंगी। हर चीज मुझे अपने से ही देख के सोचना है, अपने को ही सबल बनाना है। और सबसे पहले होती है हमारी सोच। और मैंने आपको बताया, खुशी, हर हाल में खुश रहना है, खुशहाल। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई भी हल्का सा सर में दर्द होगा तो उस पूरे घर को परेशान कर देते हैं। जो शरीर से कमजोर होता है, मन से कमजोर होता है, तो उसे एक छोटा सा सर में दर्द भी, उसमें भी वो कराहने लगता है। और एक बहादुर होता है, मजबूत है, स्ट्रांग है, खुश है, तो वो अगर बीमारी भी उसको हो जाती ना, बुखार भी हो जाता है, तो भी वो बिना दवाई के अपने आप को ठीक कर लेता है, क्योंकि ताकतवर है ना, मन से भी ताकतवर है। और मन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो चिंता करने से तो कुछ फायदा होता ही नहीं है। भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना, ना खुद होना है, ना दूसरों को भी होने देना है। और सबसे बड़ी जो दवाई है ना, सबसे बड़ा टॉनिक, हमेशा याद रखो, डॉक्टर की दवाई से भी पहले सबसे बड़ी टॉनिक है हमारी खुशी। कहा जाता है
खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश रहोगे तो ये सबसे बड़ी दवाई है। हर काम खुश रहकर करेंगे, वो सबसे बड़ा टॉनिक है। वो मेडिकल दवाइयां बाद में काम करती हैं, ये टॉनिक पहले काम करता है, सबसे पावरफुल है ये। तो कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी और उमंग, उत्साह। आप देखो, बड़े से बड़ा कार्य भी जब सब मिलकर खुशी से करते हैं, उमंग उत्साह से करते हैं, तो सहज पूरा हो जाता है। और अगर सभी दुखी हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, निढाल हो जाए, तो क्या होगा? छोटी सी बात भी मुसीबत लग जाएगी। तो ये हमारी, मैं इस टॉपिक पे इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये हमारे लाइफ में घटित होता रहता है, सबके साथ घटित होता है, हर वर्ग में होता है, धार्मिक लेवल पे भी होता है, राजनीतिक लेवल पे भी होता है, और देश विदेश हर चीज में ये चीज कॉमन है। सब इन समस्याओं से, परिस्थितियों से हम किसी ना किसी तरीके से गुजर रहे हैं। तो मन को सशक्त करना है और खुशी को गायब नहीं होने देना। तो सुबह सुबह जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भगवान को गुड मॉर्निंग करो, उसको याद करना, फिर अपने से बात करना, एकांत में बैठकर अपने से बात करो। मन शांत होता है उस समय, जल्दी से वो बात अंदर जाएगी, जो हम सोचेंगे ना वो अंदर जाएगी और वो पूरे दिन काम करेगी। वो भी सबसे बड़ा टॉनिक है कि मुझे पूरे दिन खुश रहना है, अपनी खुशी नहीं गंवानी है। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हम पूरे दिन खुश रहें या दुखी रहें। कितनी चीजें मेरे अपने ही हाथ में है, पर मैं उन पे काम नहीं करती, मैं उन पे ध्यान नहीं देती, इसलिए थोड़ी सी बातों पे भी हम चिंता करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। तो अपने से सुबह सुबह इस चीज से दृढ़ निश्चय करना है, पूरे दिन हर काम खुश होके करना है और दूसरों को भी खुश रखना है। जितना हो सके दूसरों को भी खुश रखो। और कोई बात आ भी गई तो चिंता नहीं करनी, हिम्मत से उस काम को ठीक करना है, उससे निपटना है। किसी भी हालत में अपने को दुखी नहीं करना, भले कोई हमें कितना भी भरा बुरा बुला क्यों ना बोल जाए, फिर भी हमें उस चीज का असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कीमती, मेरी खुशी। सब कुछ चला जाए परंतु खुशी न जाए, ऐसे कहा जाता है। सब कुछ चला जाए परंतु खुशी न जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं। हम दवाई की लाइन में लग के दवाइयां लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। खुशी सबसे बड़ा इंजेक्शन है, सबसे बड़ा टॉनिक है।